नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे मानसी सेवा। प्रभु प्राप्ति के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मानसी सेवा। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमाक्रीणं भुन्नूप। परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद परम आनंद का ही स्वरूप है। निराकार आनंद ही नराकार कृष्ण के रूप से प्रकट हुआ है। जो निराकार आनंद है वह नर आकार रूपी श्री कृष्ण के रूप से ही प्रकट हुआ है। जो निराकार है उसकी पूजा नहीं होती। निराकार को किसी की दया नहीं आती। निराकार के साथ प्रेम नहीं होता। निराकार ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है। साक्षात परमात्मा को दया आती है। निराकार परमात्मा को किसी पर भी दया नहीं आती। श्री कृष्ण के श्री अंग में केवल आनंद ही आनंद है। आप भगवान का दर्शन करो तब कदाचित आपके मन में ऐसा भाव आए कि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही भगवान भी दिखते हैं। मानव के शरीर में और भगवान के शरीर में बहुत अंतर है। मानव का जो शरीर है वह पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार उसको मिला है। भगवान जो प्रकट होते हैं स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। मानव शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व मिले हुए हैं। मानव के शरीर में मल मूत्र रुधिर मांस हड्डी है। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, पंच महाभूत नहीं है। भगवान का श्रीअंग केवल और केवल आनंद से ही बना हुआ है। जो शक्कर का खिलौना है, चीनी से जो खिलौना बनते हैं उसमें शक्कर ही है। आकार कैसा भी दिखता हो, शक्कर से बने खिलौने में केवल शक्कर ही शक्कर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में केवल आनंद ही आनंद है। भगवान के नख का किसी को दर्शन हो जाए तो आनंद मिलेगा। भगवान के बाल का किसी का दर्शन हो जाए तो भी आनंद होगा। भगवान का समस्त श्रीअंग आनंद स्वरूप है। जीव संसार में आनंद को शोभता है, ढूंढता है, आनंद मिले। संसार में जीव को सुख मिलता है और दुख भी भोगना पड़ता है। संसार में सुख है, आनंद नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। राजा हो या रंग, सभी को दुख भोगना ही पड़ता है। जीव इस जगत में दुख भोगने के लिए ही आता है। इस संसार में जन्म का महादुख है, मरण का महादुख है। दो दुख महान हैं, एक जन्म का दुख और एक मरण का दुख। जन्म के समय में जीव अतिशय व्याकुल होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि माँ को जो दुख प्रसव के समय होता है उससे 1000 गुना ज्यादा दुख जीव को माँ के पेट से बाहर आते समय होता है। जन्म ही दुख है। संसार में मरण का दुख है, मरना ही पड़ता है। जिसका विकास हुआ उसका विनाश होने वाला ही है। विनाश के लिए ही विकास हुआ है। वृद्धि होती है क्षय होने के लिए। संसार का ऐसा नियम है। मरण का महादुख है, सभी को ही भोगना पड़ता है। इस संसार में संयोग वियोग का महादुख है। जिसके साथ रहने की आपको इच्छा है वह आपसे दूर जाता है, और जिसके साथ रहने की आपको इच्छा नहीं है वह उसके साथ में रहना पड़ता है। संसार में संयोग वियोग का दुख है। जिसका संयोग सुख देता है उसका वियोग दुख भी देता है। पति पत्नी के मिलन में सुख है, ठीक है। जब वियोग होगा तब दुख भी होगा। संयोग में जितना सुख है वियोग में उससे अधिक दुख होगा।
संसार का संयोग वियोग के लिए ही हुआ है। जीव का ईश्वर के साथ नित्य संयोग है। जो जीव एक बार भगवान को मिलता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता है। संसार का संयोग वियोग के लिए है। संसार में सुख कम है, दुख ज्यादा है। जीव को आनंद की भूख है। आनंद आपको भगवान देते हैं। संसार के जड़ पदार्थ आपको सुख देते हैं, दुख भी देते हैं। श्री कृष्ण आनंद में है। नंद जी के घर में परमानंद आया है। ब्रजवासी इसीलिए बोले हैं नंद के घर आनंद भयो। जो नंद है उसी के घर में परमानंद आता है। आप नंद बनो। छोटा सा गोकुल गांव है। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। सबके साथ नंद बाबा का प्रेम है। भगवान के पास जाने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। प्रभु के पास जाने के लिए दो ही मार्ग हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी पुरुष सबका त्याग कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसे उदार होते हैं कि जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। ज्ञानी पुरुष शरीर से आत्मा को अलग कर देते हैं। जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं। पूर्ण वैराग्य हो तो ज्ञान मार्ग में सिद्धि मिलती है। पूर्ण प्रेम हो तो भक्ति मार्ग में सिद्धि मिलती है। ज्ञानियों के साथ भगवान 16 आने वैराग्य मांगते हैं। ज्ञानी बनना है, जब तक 16 आने वैराग्य नहीं होगा, पूरा वैराग्य नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानियों के साथ भगवान 16 आने वैराग्य मांगते हैं और भक्तों के पास 16 आने प्रेम मांगते हैं। सर्व का त्याग करना बड़ा कठिन है, सब कुछ छोड़ना बड़ा कठिन है। कथा में बैठने पर भी मानव को घर की याद आती है। त्याग मानव नहीं करता। कितने ही लोग एकादशी का उपवास तो करते हैं, पर उपवास के दिन भी उनको अन्न की याद आ जाती है। अन्न का स्मरण भी हो जाए तो उपवास भंग हो जाता है। कितने ही लोग उपवास करके उदास होकर बैठे रहते हैं। कोई पूछता उदास क्यों हो, तो कहते हैं आज चावल दाल नहीं खाया है ना, इसीलिए आज बहुत सुस्ती आ रही है। एक दिन उपवास करता है तो मानव को आसक्ति आ जाती है। उपवास करने वाले के मुख पर आनंद होना चाहिए। उपवास का लक्ष्य जगत को भूलना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होना है। भगवान का आनंद मिले तो ही उपवास सफल है। मानव उपवास के लिए अन्न को त्याग करता है। मानव उपवास के दिन अन्न का त्याग तो करता है पर मन से त्याग नहीं होता है। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। मन से जो त्याग करता है वही सच्चा त्याग है। बहिरंग में त्याग करे, दिखावे के लिए त्याग करे, वह सच्चा त्याग नहीं है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, सबका त्याग करना पड़ता है। जिस शरीर में ज्ञानी पुरुष रहते हैं उस शरीर का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है, ज्ञान का अनुभव करना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, उनको कदाचित पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान के अनुभव से शांति मिलती है। अनुभव के बिना ज्ञान से शांति नहीं मिलती। मानव मूर्ख नहीं है। मानव का ज्ञान शब्दात्मक है, अनुभवात्मक नहीं है। ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। वैराग्य के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं होता। कलयुग का मानव एक साधारण सी वस्तु भी छोड़ नहीं सकता। मानव को कोई कहे काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ छोड़ो, तो कैसे छोड़ देगा। ये सभी राक्षस मन में घर करके बैठे हैं, मन से निकलते नहीं हैं। त्याग करना बड़ा कठिन है। भक्ति मार्ग में समर्पण है, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम, प्रेम करना ही है। तो सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करो। मानव प्रेम करता है, साथ में स्वार्थ भी रखता है। मैं जिसे प्रेम करता हूँ मेरा काम करेगा, मेरे लिए अच्छा बोलेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरे उपयोग में आएगा, मेरे काम आएगा। अपेक्षा रखकर, स्वार्थ रख करके जो प्रेम करता है उसे प्रेम परिणाम में दुख देता है। अशांति का जन्म
स्वार्थ अपेक्षा से हुआ है। कुछ अपेक्षा हो, कुछ लेने की इच्छा हो तो वह ना मिलने पर अशांति होती है। अपेक्षा से अशांति उत्पन्न होती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कथा में अच्छी जगह ना मिले तो 5-10 मिनट उनका मन अशांत रहता है कि आज मुझे अच्छी जगह नहीं दी, कुर्सी पे बैठने को नहीं मिला। आपके हृदय में नारायण हैं, जो जगत के मालिक हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। थोड़ी अंदर दृष्टि करो, अशांत क्यों होते हो? आपके हृदय में भगवान है, भगवान मुझे मिलेंगे, इस भाव से प्रेम करो, अपेक्षा नहीं रखना। मानव अपेक्षा से प्रेम करता है, निरपेक्ष होकर के प्रेम करो, को बिना स्वार्थ निस्वार्थ होकर के प्रेम करो। सभी को भगवान का स्वरूप मानो, शुद्ध भाव से प्रेम करो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं सबका त्याग करो, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सबका त्याग करो। ऐसा बोलना सरल है, कहना तो बहुत सरल है, त्याग करना बड़ा कठिन है। कथा में बैठने के बाद भी कितने लोग को चप्पल याद आती है, त्याग कर पाते हैं? मन से कहाँ निकलती है। एक साधारण वस्तु को भी मानो अपने मन से निकालता नहीं है। त्याग करना हमारे जैसे सांसारिक जीवों के लिए बहुत कठिन है। सब कुछ भगवान को अर्पण करो। प्रेम करना ही है तो सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम करो। नंद बाबा का सभी के साथ प्रेम था। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। नंद बाबा बहुत सावधान रहते हैं। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के यहाँ झगड़ा न हो। गोकुल के सभी ब्रजवासी नंद बाबा को आशीर्वाद देते थे। नंद बाबा ने आज तक हमको आनंद दिया है, इसीलिए ये परमानंद उनके घर आया है। मानव का जन्म दूसरों को सुख देने के लिए है। जिसको दूसरों को सुख देने की इच्छा है वह कभी दुखी नहीं होता। मैं सुख भोगूंगा ऐसी जो इच्छा रखता है वो सुखी नहीं होता। आप दूसरे को क्या देते हो? आप दूसरे को जो देते हो, आप दूसरे को जो देते हो वही आपको मिलने वाला है। इस संसार में, यह संसार कर्म भूमि है। कर्म भूमि में आप जो दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। करेले का बीज बोए उसे केला नहीं मिलने वाला। आप दूसरों को मान दोगे तो आपको जगत में मान मिलेगा। आप किसी का अपमान करोगे तो आपका अपमान होगा। आप किसी के साथ कपट करोगे तो आपके साथ कोई कपट करेगा। अच्छा दूसरों के लिए, इसी का नाम भक्ति है। आप दूसरों को जो देते हो वही आपको मिलेगा। नंद बाबा आज तक सभी को आनंद दिया है, सभी के आशीर्वाद सफल हुए हैं। ब्रह्मावलोकधीक्षणम मुदमापदेवः। ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति की, बड़े बड़े देव ऋषियों को उत्पन्न किया, किंतु ब्रह्मा जी को संतोष हुआ नहीं है। ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े देव ऋषियों को उत्पन्न किया, किंतु ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। बहुत से ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ऐसा कहा, आपके संसार का जो होने वाला है सो हो, हम तो पर्वत की गुफा में बैठ करके ध्यान करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगा। जिस देश में जन्म हुआ, जिस समाज में जन्म हुआ, उस देश को, उस समाज को सुखी करने की इनको इच्छा ही नहीं है। ये कहते हैं हम अपना ही कल्याण करेंगे, पर्वत की गुफा में रहेंगे। जगत का जो होने वाला हो सो हो, हमें क्या लेना देना। ब्रह्मा जी को लगा कि ये ऋषि भी स्वार्थी हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की इनको इच्छा होती ही नहीं, ये अपना कल्याण करना चाहते हैं। साधु उसे कहते हैं जो दूसरों का कल्याण करता है। साधु उसे कहते हैं जो दूसरों का कल्याण करता हुआ अपना कल्याण करता है। जो केवल अपना ही कल्याण करे वह साधु नहीं है, वह तो स्वार्थी है। ऋषियों ने जब ऐसा कहा कि हम पर्वत की गुफा में बैठ करके तप करेंगे तो ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगा। मेरे संसार को कौन सुखी करेगा। ब्रह्मा जी ने जब मानव को बनाया तब ब्रह्मा जी को शांति मिली है। मानव दूसरों को सुखी करेगा। मानव का जन्म सुख भोगने के लिए नहीं है, मानव का जन्म दूसरों को सुख देने के लिए है। आप दूसरों को सुख दोगे तो आपके घर में कभी दुख आएगा नहीं। नंद बाबा सभी को सुख देते थे। सबको सुख देना बड़ा कठिन है, अशक्य जैसा है। आप सबको सुख भले ही ना दो, आप किसी को दुख तो ना दो। नंद बाबा को
तो सभी के आशीर्वाद मिले थे। सबका आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन है। किसी का शाप न लगे, दूसरों को सुख भले ही ना दो, किंतु मुझसे किसी को जरा सा भी दुख ना हो, इस बात के लिए बराबर सावधान रहो। ब्रजवासियों को अति आनंद हुआ है। नंद बाबा के घर परमानंद आया है। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे जन्माष्टमी और रामनवमी का तात्पर्य। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि तैतं नमामि। नीलाम्बरश्यामलकोमलानं सीतासमारोपितमां भागं, पाणौ महाश्चैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।